Hi Meera Singh ji. Hello everyone. Welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 12. You are old Father William. Father William, आप बूढ़े हो। ये जो पोइम है ये है एक कन्वर्सेशन और कन्वर्सेशन है फादर एंड सन के बीच में। बेटा है अपने पिताजी से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और जो फादर है वो उसको आंसर दे रहे हैं। यू आर ओल्ड फादर विलियम, द यंग मैन सेड। युवक ने कहा कि फादर विलियम आप बूढ़े हो चुके हो एंड योर हेयर हैज बिकम वेरी वाइट, और आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। एंड यट यू इंसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, फिर भी आप इस तरीके से अपने सिर के बल पर खड़े हो जाते हो। डू यू थिंक, क्या आपने सोचा है, एट योर एज, आपकी उम्र में, इट इज़ राइट, क्या ये ठीक है? कि यहाँ पे बेटा अपने पापा से कहता है कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, फिर भी आप सिर के बल पर इस तरीके से लेट जाते हो, क्या आपकी उम्र में ये करना सही है? इन माई यूथ, फादर विलियम रिप्लाई टू हिज सन। फादर विलियम ने अपने बेटे को आंसर दिया कि मेरी जवानी में, आई फियर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन, मुझे डर लगता था कि कहीं जो मेरा ब्रेन है, जो दिमाग है, वो कहीं घायल ना हो जाए, तो मेरी जवानी में मैं ये सब कुछ नहीं करता था। बट नाउ, परंतु अब, दैट आई एम परफेक्टली श्योर, मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है, आई हैव नन, मुझे कुछ भी नहीं होगा, वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन, तो मैं इसे क्या करता हूँ, बार बार करता हूँ। यहाँ पे आई हैव नन के टू मीनिंग है कि या तो अब मुझे डर नहीं लगता या फिर अब मेरे अंदर ब्रेन नहीं है। नेक्स्ट है यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हो, सेड द यूथ, युवक ने फिर से कहा उनको। एज आई मैंशन बिफोर, कि जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप बूढ़े हो, एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, अनकॉमनली मीन्स असाधारण तरीके से, कि आपका जो मोटापा है वो असाधारण तरीके से बढ़ चुका है। येट यू टर्न अ बैक समरसॉल्ट इन एट द डोर, फिर भी आप क्या करते हो, इतनी सारी कलाबाजियां करते हो। प्रे, प्रार्थना करो, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, कि इसके पीछे क्या है, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इसके पीछे क्या कारण है कि आप इतने मोटे होने के बावजूद भी इतनी सारी कलाबाजियां करते हो। इन माई यूथ, सेड द सेज, एज ही शोक हिज ग्रेव लॉक्स, उसने अपने बालों को हिलाते हुए कहा कि मेरी जवानी में, आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल, कि मेरे हाथ और पैरों को मैंने बहुत लचीला बना रखा था। बाय द यूज ऑफ दिस ओइनमेंट, ओइनमेंट होता है मलहम, कि मैंने इस मलहम को लगाकर अपने हाथों पैरों को बहुत लचीला बना रखा था। 1 शिलिंग अ बॉक्स, एक डिब्बी आती थी 1 शिलिंग में। 1 शिलिंग कितना पैसा होता है, ब्रिटिश कॉइन होता है, ब्रिटिश का जो सिक्का होता है, एक सिक्के में एक डिब्बी मुझे मिल जाती थी। अलाउ मी टू सेल यू अ कपल, और अब मुझे अलाउ करो कि मैं इसे एक कपल को दे दूं। यू आर ओल्ड, तुम बूढ़े हो, सेड द यूथ, युवक ने कहा। एंड योर जा आर टू वीक, और आपका जबड़ा बहुत कमजोर है। फॉर एनीथिंग टफर देन शूट, शूट का मतलब होता है जो भेड़ होती है उसका इंटरनल पार्ट होता है जो सॉफ्ट होता है, उसको खाने के लिए भी आपकी जो जाड़ है वो कमजोर है। यट, फिर भी, यू फिनिश द गूज, तुमने पूरा का पूरा गूज खा लिया, हंस खा लिया, विद द बोन्स, हड्डियों के साथ, एंड द बीक, और उसकी चोंच भी खा गई। प्रे, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, कि आपने ये सब मैनेज कैसे किया। इन माई यूथ, मेरी जवानी में, सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने बताया। आई टुक द लॉ, मैंने नियम लिए, कानून लिए। एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ, और हर चीज में मैंने मेरी पत्नी से बहस करी। इट मीन्स, उसकी वाइफ क्या है, बहुत ही झगड़ालू औरत है, कि मैंने अपनी पत्नी के साथ हर केस में आर्ग्यू, बहस की। एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ, और जो मेरी मांसपेशियों को ताकत मिली, विच इट गेव टू माई जा, और उन्होंने ये ताकत मेरे जबड़ों को दी। हैज लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो मेरे जीवन में अंत तक रहेगी। यू आर ओल्ड, तुम बूढ़े हो, सेड द यूथ, युवक ने कहा।
वन वुड हार्डली सपोज, कोई मुश्किल से ही सोच सकता है दैट योर आई वॉज एज स्टेडी एज एवर, कि आपकी आंखें किसी एक जगह पर इस तरीके से स्थिर रह सकती हैं। येट यू बैलेंस, फिर भी तुमने बैलेंस किया। एन इल क्या होती है? फिश होती है। ऑन द एंड ऑफ योर नोज, कि तुम्हारे नाक के कोने पे, नाक के एंडिंग पॉइंट के ऊपर तुमने इल फिश को बिल्कुल सीधा खड़ा किया, बैलेंस किया उसको। वट मेड यू सो अवेफुली क्लेवर, तुम इतने चतुर कैसे बने। आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चन, मैं तुम्हारे 3 प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। एंड दैट इज इनफ, और ये काफ़ी है। सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा। डोंट गिव योर सेल्फ एयर, अपने आप को ज़्यादा हवा में मत उड़ाओ। डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ, क्या मैं ये सारी बेवकूफ़ी भरी बातें सारा दिन सुनता रहूं। बी ऑफ, चुप हो जाओ, और आई विल किक यू डाउन स्टेयर, वरना मैं तुम्हें सीढ़ियों से नीचे लात मार दूंगा। नाउ वी आर डूइंग कंप्रीहेंशन। द सन इज वरीड अबाउट फादर विलियम बिकॉज, बेटा अपने पिताजी के लिए चिंतित था, क्यों। ही परफॉर्म सच एक्टिविटीज विच डू नॉट शूट हिज एज, कि वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते थे जो उनकी उम्र के लोग नहीं करते हैं। इन हिज यूथ फादर विलियम फियर्ड दैट, फादर विलियम को किस चीज़ का डर था अपनी जवानी में। सच एक्सरसाइज माइट इंजर हिज ब्रेन, की ये जो एक्सरसाइज है सिर के बल लेटने वाली, वो उनके दिमाग को कहीं घायल ना कर दे। द लॉजिक दैट फादर विलियम प्रेजेंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ हिज जा इज दैट, अपने जबड़े के लिए उन्होंने लॉजिक दिया, वो क्या था। ही आर्ग्यूड विद हिज वाइफ, की वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा बहस करते थे। ये है आपकी पॉइंट्स की लाइन। आप पीछे पॉइंट को देख के इनको आप अपने आप से कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दिस मैच द फॉलोइंग। विदाउट ब्रेन फादर विलियम, डिस्कस केस वाइफ, क्वेश्चन 3 इल नोज। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट द अमेजिंग थिंग दैट द ओल्ड मैन कैन डू इन स्पाइट ऑफ हिज ओल्ड एज, कि वो अपनी ओल्ड एज में क्या क्या जो थिंग्स थी, अमेजिंग थिंग वो करता था। द ओल्ड मैन स्टैंड्स ऑन हिज हेड कंस्टेंटली, हैज टर्न अ बैक समरसॉल्ट, हैज मैनेज टू क्रंच ऑन हार्ड फूड, एंड हैज मैनेज टू ट्रेन हिज आईज ऑन समथिंग वेरी क्लोज टू देम, एंड इल बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ हिज नोज, कि वो क्या करते थे इस एज के अंदर, अपने सर के बल उल्टे खड़े होना, बहुत सारी कलाबाजियाँ खाना, हार्ड भोजन को खाना, और अपनी जो आंखें हैं उनको इस तरीके से बिल्कुल स्थिर रखना कि अपनी नाक के ऊपर वो इल फिश को सीधा खड़ा कर देते थे। नेक्स्ट है हाउ डज फादर विलियम रिएक्ट टू द सन क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। फादर विलियम टोल्ड द यंग मैन, फादर विलियम ने उस युवक से कहा दैट ही हैज बीन अफ्रेड टू स्टैंड ऑन हिज हेड वाइल ही वॉज यंग, कि जब वो युवा था, जवान था, तो उसे इन चीज़ों से डर लगता था। फॉर ही वॉज अफ्रेड दैट डूइंग सो माइट इंजर हिज ब्रेन, कि कहीं ये सारी चीज़ें उसके दिमाग को घायल ना कर दे। What makes it possible for Father William to do back somersault at the door, कि किस चीज़ से पॉसिबल हो चुका कि जो उसके फादर है वो इस तरीके की कलाबाजियाँ करते थे। फादर विलियम यूज टू कीप हिज आर्म्स एंड लेग्स वेरी फ्लेक्सिबल, उन्होंने अपने हाथों और पैरों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना रखा था। बाय यूजिंग एन ऑइंटमेंट दैट कम्स एट द चीप रेट, कि एक ऐसा मलहम जो कम रेट पे मिलता था, ऑफ 1 शिलिंग पर बॉक्स, की एक डिब्बी उनको 1 शिलिंग में मिल जाती थी। नेक्स्ट है व्हाट मेड फादर विलियम जा टफ, कि फादर विलियम के जो जबड़े थे वो किस तरीके से टफ बने। हिज वाइफ वॉज वेरी क्वेलसम वुमेन, उनकी पत्नी एक झगड़ालू औरत थी। विच मेड हिज जा टफ, जिसने उनके जो जबड़े हैं उनको टफ बना दिया। कैसे? बाय एक्सरसाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट, कि वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते थे, और इसी आर्ग्यूमेंट के कारण जो उनकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा हार्ड हुई, और उन्होंने ही उसकी जा को क्या दे दिया, पावर दे दी, जिससे उसकी जा टफ बन गई। What was the last question that the son asked Father William, आखिरी क्वेश्चन क्या था जो बेटे ने पिता से पूछा। In the last question, the young man reminds Father William of his advanced age and asks that one expect that, like other old men, his power of vision would have decayed with age.
नेक्स्ट, मेक सेंटेंस। आप इनको अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट जो इजी आपको लगे, बट जो ये वर्ड है ये आपके सेंटेंस में आना चाहिए। इंजर, आई हैव इंजर्ड बाय बाइक। समरसॉल्ट, द विजार्ड हार्ट डिड आ डबल। एस का मतलब होता है समरसॉल्ट, यहाँ पे स्पेलिंग बड़ी थी इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया इसको। समरसॉल्ट विद बैक फ्लिप। सपल, द मैन वॉज मच मोर सपल दैट हिज एज वुड सजेस्ट। आर्ग्यूड, दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अबाउट पॉलिटिक्स। इल, आई वॉन्ट टू ईट इल। डाउनस्टेयर्स, मीट मी डाउनस्टेयर एट द रेस्ट रूम। Strength, you have got to keep your strength up. Ears, he gives himself ears. Antonyms, young, old, strength, weakness, clever, dull, common, rare। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।